हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो मैं डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज क्लास 10 के विद्युत धारा से संबंधित जितने भी क्लास 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है विद्युत धारा चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को मैं बताने वाला हूं दोस्तों। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, 2011 से लेकर के 2026 तक के फुल क्वेश्चन एनालिसिस। यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया है कि 2011 से लेकर के 2026 तक अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है विद्युत धारा से संबंधित सारे क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में लाया हूं दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से आप यहां पर देख सकते हो 2011, 2016, 2021 यानी बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जो 3 बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत सारे ऐसा प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो वो सारे क्वेश्चन 2011 से लेकर के 2026 तक अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है सारे क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैं डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको सीधा एक लाइन में कहना चाहता हूँ कि मैं 2014 से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना। तो काफ़ी मुझे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मुझे मालूम है कि कौन सा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं वही क्वेश्चन को उठाता हूँ, ठीक ना। यहाँ पर अभी टोटल आप देख सकते हो, टोटल जो क्वेश्चन का बजट है, टोटल मैं आपको 40 क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। आप देख सकते हो लास्ट क्वेश्चन कितना है, 40। तो टोटल 40 क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं आज जो है इस वीडियो के माध्यम से सारा क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन उसमें कहा जा रहा है कि विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो ये हम सभी को पता है कि विद्युत फ्यूज जो होता है वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है, ना कि चुंबकीय ना तो रासायनिक, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, ऊष्मीय प्रभाव। क्योंकि आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि विद्युत फ्यूज जो होता है उसका गलनांक जो है काफ़ी निम्न होता है, यानी कि उसको टेम्परेचर ज़्यादा मिलता है तो वो कम, यानी कि ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा यदि टेम्परेचर उसको मिलता है तो वो गल जाता है, उसमें जो तार होता है, और गलते ही क्या होता है पूरा परिपथ भंग होने से बच जाता है। तो इसलिए विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब ये देख सकते हो 2011, 2016, 2021 के बोर्ड एग्जाम में ये पूछा हुआ सवाल है, ठीक ना। तो अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है, या आपको पूछेगा ओम का नियम है, ठीक ना। ये 2 टाइप्स आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप देख सकते हो ये एग्जाम में 2011, 2016, 2019, 2021, 2025 यानी इतने बार ये क्वेश्चन एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपसे 2 टाइप के सवाल पूछेगा कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए यानी आर का मान निकालने के लिए क्या सूत्र होगा, या फिर ओम का नियम क्या है। ये 2 टाइप्स हो सकता है। तो ओम का नियम क्या होता है, तो ओम का नियम के अनुसार जो आपका फॉर्मूला आता है वो आपका क्या होता है, तो वो आपका आता है I बराबर V/R, यही आता है ना, I बराबर V/R। अब यहाँ पर I बराबर V/R कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। तो अब दूसरा चाल चलेंगे, R को इस तरफ हम भेज देते हैं। जब R को इस तरफ भेजेंगे तो क्या होगा, IR बराबर V, यानी कि V बराबर IR, ठीक ना। तो V बराबर IR ये भी कहीं आपको नहीं दिख रहा है, ठीक ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, हम R को रहने देंगे और I को उस तरफ भेजेंगे तो क्या होगा, R बराबर V/I। तो R बराबर V/I कहाँ पर है, यहाँ पर, यानी ऑप्शन नंबर आपको सी में दिखाई दे रहा है। तो ये कई प्रकार से आपको घुमा फिरा के पूछेगा, ठीक ना। तो इसको आपको बढ़िया समझ करके आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर सिंपल आपको देखना ये है कि हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या, हमारा फॉर्मूला है I बराबर आपका फॉर्मूला होता है V/R, ठीक ना। तो आप यहाँ पर कभी कभी डायरेक्ट दे देता है, लेकिन कभी कभी डायरेक्ट नहीं देगा, आपको घुमाएगा। अब यहाँ पर I बराबर V/R भी हो सकता है, या V बराबर जब R को हम इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, V बराबर IR भी हो सकता है, या यहाँ पर जो है R को इस साइड ला करके R को इधर ही रहने देंगे, I को भेज देंगे तो R बराबर V/I भी हो सकता है। तो R बराबर V/I यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब 3 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पर 3 नंबर में कहा जा रहा है कि कौन सा पद जो है विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। यानी कि यहाँ पर जो आपको ऑप्शन में दिख रहा है इसमें से कहा जा रहा है कि कौन ऐसा है, ठीक ना, कौन ऐसा है जो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि विद्युत शक्ति जो होता है ना, तो विद्युत शक्ति जो होता है वो P से सूचित किया जाता है। विद्युत शक्ति जो होता है, ठीक ना, वो P से सूचित किया जाता है। और P बराबर जो है विद्युत शक्ति बराबर जो फॉर्मूला होता है P बराबर वो आपका होता है V/I, ठीक ना। यानी कि V को जब विद्युत धारा से गुना करते हैं तो हमको मेरा क्या निकलता है, विद्युत शक्ति का मान निकलता है। यानी एक तो P बराबर VI हो जाएगा। अब यहाँ से ओम के नियम के अनुसार I बराबर क्या होता है, I बराबर आपका V/R होता है। ये किसके अनुसार, ओम के नियम के अनुसार। अब यहाँ पर क्या होता है, I बराबर क्या होता है, V/R। तो आप यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हो कि I की जगह पर आप V/R लिख सकते हो, तो एक V तो ये V रहेगा, और I का स्थान पर आप क्या लिख सकते हो, V/R लिख सकते हो, ठीक ना। तो जब V/R लिखोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, V गुने V क्या हो जाएगा आपका V²। तो V² बटे क्या हो गया, R हो गया। एक तो ये फॉर्मूला आपका निकल रहा है, एक P बराबर विद्युत शक्ति बराबर V/I निकल रहा है। एक और हो सकता है माय फ्रेंड्स, तो एक और क्या होगा, यहाँ पर अभी हम I का मान रखे थे ये, लेकिन यहाँ पर V का भी मान रखा जा सकता है। तो V का मान रखने के लिए R को हमको इस तरह भेजना पड़ेगा। तो यहाँ से V बराबर क्या होगा, IR हो जाएगा, ठीक ना। तो V बराबर जब IR होगा तो यहाँ से आप P बराबर क्या लिख रहे थे, V गुने I, ठीक ना। तो यहाँ से V का मान आप डाल सकते हो, ठीक ना। तो यहाँ से जो है यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से V का मान आप डाल सकते हो।
तो V का मान क्या हो जाएगा IR। तो यहाँ से आप लिख सकते हो V का मान IR लिख सकते हो, गुने क्या हो जाएगा I। तो जब I को I से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा I² R हो जाएगा। तो यहाँ से जो है विद्युत शक्ति जो है तीन चीज़ को फॉलो कर रहा है। एक तो VI को फॉलो कर रहा है, यहाँ पर गौर से देखिएगा, एक VI को फॉलो कर रहा है P बराबर, एक P से ही यहाँ विद्युत शक्ति से एक जो है V²/R भी आ रहा है और एक I² R आ रहा है। तो ये तीन फॉलो कर रहा है। तो आप यहाँ पर देखते हैं ये तीनों कहाँ पर है, तो I² R मिल गया, यानी कि ये फॉलो कर रहा है, ठीक ना। एक VI होता है P बराबर, ये भी फॉलो कर रहा है, और एक V²/R बताया तो ये भी फॉलो कर रहा है। तो इसमें फॉलो कौन नहीं कर रहा है, तो I गुने R² ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो यही पूछ रहा था कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो वो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, I गुने R² हो जाएगा। ये नहीं कर रहा फॉलो, बाकी ये तीनों जो है विद्युत शक्ति को फॉलो करता है। अब ये देखिए बोर्ड एग्जाम में 2012, 2019, 2022, 2024 कंटिन्यू एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये सवाल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है। तो यहाँ पर जो है 4 नंबर में आपको कहा जा रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। क्या कहा जा रहा है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जो होता है वो क्या होता है, जनित्र होता है, जिसको हम लोग जनरेटर कहते हैं। क्योंकि जनरेटर जब हम चलाते हैं तो विद्युत धारा उत्पन्न होता है, जिससे हम लोग जो है फैन वगैरह, ठीक ना, यानी कि ट्यूबलाइट जो होता है वो सब जलाने का काम करते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। तो आप हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, ठीक ना, क्या होता है, ठीक ना। तो क्या कर रहा है, लघु पतन। अब हम सभी को पता है कि लघु पतन जो होता है, ठीक ना, जिसको लघु पतन का मतलब होता है जब ठंडी और गर्मी तार आपस में सट जाता है तो इसी को क्या कहते हैं, हम लघु पतन कहते हैं। तो वही आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि लघु पतन के समय परिपथ में जो विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो विद्युत धारा का मान जो है मैं फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि लघु पतन जब होता है तो विद्युत धारा का मान जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, जिसकी वजह से तार वगैरह जल जाता है। ओके, ठीक ना। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख लेते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा, तो विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वोल्ट किसका होता है, तो विभवांतरक होता है। जूल किसका होता है, तो कार्य का ऐसे मात्रक जूल होता है। कूलम किसका होता है, तो कूलम आपका आवेश का ऐसे मात्रक कूलम होता है। तो सब कुछ देखते चलेंगे हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देख लेते हैं। 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। ये हम सभी जानते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2013, 23, 25 में पूछा हुआ सवाल है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि विद्युत तंतु किसका बना होता है, तो हम सभी को पता है टंगस्टन का बना होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम लोग। तो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है ये देख लेते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, अब कर 120 वोल्ट पर दिष्ट धारा, 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा। सी में कह रहा है कि 120 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, और डी में कह रहा है कि 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। तो ये हम सभी जानते हैं कि हमारे घरों में जो विद्युत धारा आती है वो सबसे पहले कौन आता है, प्रत्यावर्ती धारा आता है। ओके, अब कितने वोल्टेज आता है, 220 वोल्टेज का आता है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 220 वोल्ट पर जो है प्रत्यावर्ती धारा जो है हमारे घरों की आपूर्ति के लिए बिजली आती है। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब ये देख सकते हैं 2014, 2020, 2026 में पूछा हुआ सवाल है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर सिंपल, यहाँ से आपको क्या करना है, एक नोमरिकल आपको दे दिया है। किसी बल्ब में 1 मिनट में कितना करा, 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, ठीक ना। तो कह रहा है विद्युत धारा का मान क्या होगा। अब हम सभी जानते हैं कि विद्युत धारा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो विद्युत धारा बराबर I बराबर क्या होता है, विद्युत धारा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, Q/T होता है। ओके, अब Q क्या है, आवेश। तो आवेश कितना दिया गया है, तो आवेश आपको 120 कूलम दिया गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आवेश की जगह पर हो जाएगा 120 हो जाएगा। ओके, अब 120 हो गया, बट T समय कितना दिया हुआ, समय दिया हुआ आपको 1 मिनट। तो आपको यहाँ पर T सेकंड में देना पड़ता है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होता है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाता है 60 सेकंड। ओके, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होता है, 60 सेकंड। यहाँ 60 से हो जाएगा 60 दूनी 120 यानी कि 2। तो यानी I का मान जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर। इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार नोमरिकल छोटा सा था, बिल्कुल छोटा सा नोमरिकल था, आप इसको इजीली निकाल सकते हो। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का जो है 2 एम्पियर, जो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का जैसे मात्रक होता है हम सभी को पता है वो क्या होता है, ओम होता है। जूल किसका ऐसे मात्रक होता है, तो कार का ऐसे मात्रक जूल होता है। वोल्ट किसका होता है, तो विभवांतरक होता है। एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हो ये 2015, 2024, 2025 यानी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते क्या है। तो अब हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाह
प्राप्त होती है। तो ठीक ना, तो एक होता है बैटरी, तो बैटरी जो है हमको क्या देता है, दिष्ट धारा देता है। ओके, लेकिन हमारा जो बिजली जो होता है, जो हमारे घर में आपूर्ति होता है, वो क्या होता है, प्रत्यावर्ती होता है। ओके, एक होता है दिष्ट धारा, एक होता है प्रत्यावर्ती धारा। तो याद रखिए अगर बैटरी से जो है किस प्रकार की धारा प्रवाहित होता है तो वो क्या हो जाएगा, दिष्ट धारा, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट करंट। ओके, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, अब ये क्वेश्चन नंबर जो है 12 हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या है। तो विभवांतर का जो ऐसे मात्रक होता है, विभवांतर का ऐसे मात्रक आपका हो जाता है वोल्ट। ओके, तो आप देख सकते हो 2016, 2018, 2020, 2021 यानी कि बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है। तो विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा, तो विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि 1 वोल्ट कहलाता है। अब 1 वोल्ट आप सभी को पता है कि वोल्ट किसका ऐसे मात्रक होता है, तो विभवांतर का ऐसे मात्रक होता है वोल्ट। अब विभवांतर बराबर क्या होता है, तो कार बटे यानी कि आवेश होता है। ठीक ना, कार बटे आवेश होता है, यानी कि W बटे क्यू होता है। अब W कार का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम। तो 1 वोल्ट बराबर आपका हो जाएगा 1 जूल बटे कूलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देख लेते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो समांतर क्रम संयोजन का जो होता है ना, यानी कि 1/RP बराबर आपका फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस क्या होता है 1/R3। इसका मतलब ये है, यहाँ पर देखने से ही पता चल रहा है कि यानी कि बटा में, और बटा वाला आपको पता है कि बटा वाला में जितना मान ज़्यादा होगा उतना क्या होगा, मान छोटा होगा वो, और जितना इसका जो है प्रतिरोध का मान कम करेंगे उतना इसका मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर सिंपल सोचिए कि याद रखिएगा, और वही एक होता है सीरीज, यानी कि जिसको हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो उसमें RS बराबर आपका क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। यहाँ पर प्रतिरोध का मान ज़्यादा करेगा, यानी प्रतिरोध का मान जितना जोड़ेगा उतना जो है कुल प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन प्रतिरोध का मान कम करेगा तो कुल प्रतिरोध का भी मान कम होगा, बढ़ेगा तो कुल प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। लेकिन समांतर क्रम संयोजन में उल्टा काम करते हैं, यानी यहाँ पर प्रतिरोध का संख्या बढ़ाएगा तो कुल प्रतिरोध का मान कम होगा। ठीक ना, और प्रतिरोध का मान कम करेगा तो कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि ये बटा में, इस बात को समझना है। अब वही चीज़ यहाँ पर आपसे एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन में कि समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों की संख्या घटाने के उपरांत, कह रहे कि जब घटाते हैं प्रतिरोध की संख्या तब का संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब जो है बटा में है यहाँ पर, क्योंकि समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध क्या होता है, बटा में होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रतिरोध की संख्या घटाएंगे तो हमारा कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा, ज़्यादा आएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या देखें, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं क्या है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक जो मात्रक होता है वो क्या होता है, यूनिट होता है। क्योंकि हम सभी को पता है कि हम लोग जो घर में जो है हमारा मीटर जो लगा होता है, मीटर में क्या हम लोग मापते हैं, यूनिट मापते हैं। ओके, तो वही कहा कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है, तो वो यूनिट होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। ठीक ना, अभी जस्ट हमने बताया एम्पियर, वोल्ट किसका हो जाएगा, द वोल्ट हो जाएगा विभवांतर का, ओम किसका हो जाएगा, तो ओम होता है प्रतिरोध का, एम्पियर किसका, विद्युत धारा का। तो आवेश का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, तो कूलम इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब 2019, 2021, 2023 में पूछा हुआ सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ओके, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होगा। देखो, एक होता है प्रतिरोध, एक होता है प्रतिरोधकता, तो दोनों में आपको बढ़िया समझना है। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम, लेकिन प्रतिरोधकता जब आपसे पूछ दिया जाता है क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओम मीटर। तो याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक हो जाएगा ओम मीटर, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देख सकते हैं 2019, 2022, 2025 यानी कि बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। ओके, यदि आपको बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं ऐसे टक्कर बता रहा हूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी पूरा जो है क्वेश्चन बैंक को मैंने एनालिसिस किया, पूरा खंगाल दिया है दोस्तों, तब जाकर ये सारे मैं बता पा रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कितने बार कब पूछा हुआ सवाल है। आपको बिलीव नहीं होता 2019, 22, 25 में जाइए और देखिए ये सवाल पूछा हुआ सवाल आपको मिलेगा। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि आमीटर से किसे मापा जाता है। तो हम सभी को पता है कि आमीटर से जो हम विद्युत धारा मापते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, अब ये देखिए 2020, 2022 दो बार ये पूछा हुआ सवाल है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 19 को जब हम लोग देखेंगे, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग देखें क्या कहा जा रहा है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, यानी कि शुष्क जो सेल होता है, एक होता है बैटरी, एक होता है शुष्क सेल। शुष्क सेल उसको कहा जाता है जिसका इस्तेमाल हम एक ही बार कर सकते हैं, दोबारा नहीं। जो हम टॉर्च में लगाते हैं, घड़ी में लगाते हैं, वो क्या होता है, शुष्क सेल होता है। ठीक ना, वही करा शुष्क सेल में ऋण टर्मिनल जो होता है वो किसका बना होता है, तो याद रखिएगा जस्ता का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 2021, 2026 दो बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, काफ़ी बढ़िया सवाल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जस्ता का बना होता है। ओके, अब 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1 जूल का मान होता है। ठीक ना, तो
1 जूल का जो मान होता है वो 0.24 कैलोरी होता है। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपसे एग्जाम में जब पूछा जाएगा कि 1 जूल का मान कितना होता है, कितने कैलोरी के बराबर होता है, क्या बोलोगे? 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। तो ये 2021 2025 यानी 2 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं 20 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। ये आपका जो है वीडियो का पार्ट 1 था, ठीक ना। टोटल 40 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आज 20 क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट किया है। 20 क्वेश्चन आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 जब आएगा कल, तो उसमें मैं सारे क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट 2 लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।